ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाने वाली एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में। कौन सी बीमारी में हम कौन सा एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं, इन सभी इंजेक्शन की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक इंजेक्शन यूज़ होने वाली लिस्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों सबसे पहली इंजेक्शन हमारी सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन है, और ये जोन नाम से आती है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि आईपी लिखा हुआ है इंजेक्शन के पैकेजिंग पर, यानी कि ये इंजेक्शन इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बनी हुई है। वहीं पे इसके यूज़ के बारे में बात करें तो टाइफाइड फीवर, तेज बुखार, लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण होना, गोनोरिया, ये एक यौन संचारित रोग होती है। एब्डोमिनल सेपिस, पेट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है। तो इन सभी के कंडीशन में जो है पेशेंट को जोन इंजेक्शन लगाते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारी काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है जो कि दोस्तों जेंटामाइसिन इंजेक्शन आती है। बात करें इसके यूज़ के बारे में तो बोन इन्फेक्शन, हड्डियों में संक्रमण होना, न्यूमोनिया, हार्ट इन्फेक्शन, दिल में किसी भी प्रकार का संक्रमण या फिर से कह सकते हो इन्फेक्शन हो जाना, जेनिटल इन्फेक्शन, जननांग में संक्रमण होना, स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में संक्रमण होना। तो इन सभी के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जेंटामाइसिन इंजेक्शन पेशेंट को लगाते हैं। बाकी हमारी अगली इंजेक्शन जो है वो एमिकासिन इंजेक्शन है। वहीं पर इसका यूज़ बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, हड्डी व हड्डी के जोड़ों में इन्फेक्शन होने पर, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन। इंट्रा एब्डोमिनल का मतलब क्या होता है, तो पेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, निमोनिया, मेनिंजाइटिस। तो इन सभी के कंडीशन में जो है वो एमिकासिन इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं आईपी लिखा हुआ है, मतलब कि ये इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बनी हुई है। और दोस्तों आपने इंजेक्शन के पैकेजिंग पे या फिर से मेडिसिन के पैकेजिंग पे कुछ इस प्रकार का वर्ड देखा होगा, आरएक्स। तो एक्चुअल में ये आरएक्स का मतलब क्या होता है, आरएक्स क्यों लिखा हुआ होता है, तो देखिए आरएक्स का मतलब ये होता है कि ये मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड मेडिसिन है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंजेक्शन सेफोटॉक्सिम इंजेक्शन है, और ये टैक्सिम नाम से आती है। बात करें इसके यूज के बारे में तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब क्या होता है, तो सांस लेने की नली या फिर से सांस लेने की जो रास्ते होते हैं, ट्रैक का मतलब रास्ता ही होता है, तो सांस लेने की जो रास्ता होता है या फिर से नली होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाने पर टैक्सिम इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसके और भी कुछ यूज़ हैं, जैसे कि इंडोमेट्रोसिस। इंडोमेट्रोसिस का मतलब क्या होता है, तो देखिए ये एक यौन संचालित रोग होता है, ठीक है। सेलुलाइटिस, सेलुलाइटिस एक स्किन इन्फेक्शन होता है। मानिए किसी भी व्यक्ति को सेलुलाइटिस हो गई है स्किन पर, तो उससे किस प्रकार के सिम्टम्स जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, तो त्वचा का लाल होना, सूजन आना एवं दर्द होना, ठीक है। तो ये सिम्टम्स जो है वो सेलुलाइटिस के देखे जाते हैं स्किन के ऊपर। बाकी ये काफ़ी तेज़ी से फैलती है। पेल्विक इन्फेक्शन, यानी कि पेल्विक में इन्फेक्शन हो जाने पर, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार का संक्रमण होना। तो इन सभी के ट्रीटमेंट में सेफोटॉक्सिम इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आईपी लिखा हुआ, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बना हुआ है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इस मेडिसिन के पैकेजिंग पर भी जो है वो आरएक्स लिखा हुआ है, यानी कि ये मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड मेडिसिन है। बाकी अगर हम बात करें कि इस इंजेक्शन को हम कौन से रूट से लगाएंगे, देखिए यहाँ पे इंजेक्शन के पैकेजिंग पर ही लिखा हुआ होता है कि कौन सी रूट से उस इंजेक्शन को लगानी है। जैसा कि यहाँ पे आईएम और आईवी दोनों लिखा हुआ है। तो देखिए आईएम का मतलब होता है कि मांसपेशियों में लगानी है, और आईवी का मतलब होता है कि उस इंजेक्शन को जो है वो नस में लगानी है, ठीक है, नस के अंदर।
तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पे इंजेक्शन के पैकेजिंग पर ही क्लियरली मेंशन हुआ रहता है कि उस इंजेक्शन को कौन से रूट से लगानी है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो या वीडियो में कुछ भी समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। उसके साथ साथ अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं या फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अगली इंजेक्शन हमारी सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन है और ये मोनोसेफ नाम से आती है। आपने काफ़ी टाइम जो है वो हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स में देखा होगा कि मोनोसेफ का इस्तेमाल डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा करते हैं। वहीं पर ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है। बात करें इसके यूज़ के बारे में, इस्तेमाल के बारे में, तो टाइफाइड फीवर, तेज़ बुखार हो जाने पर, लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण होना, गोनोरिया, ये एक यौन संचारित रोग होती है। पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, तो सर्जिकल ऑपरेशन के बाद पेशेंट जो हॉस्पिटल में रहते हैं, ठीक है, तो उस दौरान जो है वो मोनोसेफ इंजेक्शन पेशेंट को लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, तो जो भी सर्जिकल ऑपरेशन वाली एरिया होती है तो उसमें किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन ना हो सके, ठीक है, काफ़ी जल्दी तरीके से या अच्छे तरीके से इलाज हो सके, ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है, जल्द से जल्द पेशेंट ठीक हो सके, उसके लिए जो है वो मोनोसेफ इंजेक्शन हम पेशेंट को लगाते हैं ऑपरेशन के बाद। बाकी यहाँ पे एब्डोमिनल सेपिस भी इसका यूज़ है, मतलब कि पेट में किसी भी प्रकार की संक्रमण होने पर। अगली इंजेक्शन एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लूविनेट इंजेक्शन है, जो कि क्लेवेम नाम से आती है। वहीं पे इसका यूज़ सेवियर इन्फेक्शन, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाने पर, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकल में इन्फेक्शन होना, सांस लेने में प्रॉब्लम आना, सेलुलाइटिस, अभी मैंने आपको बताया सेलुलाइटिस जो है वो एक स्किन इन्फेक्शन होता है और किसी भी व्यक्ति के स्किन पर सेलुलाइटिस हो गई है तो उसे किस प्रकार के लक्षण, सिम्टम्स जो है वो देखने के लिए मिल सकती है, तो स्किन का लाल होना, फिर से सूजन आ जाना, दर्द होना, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेलुलाइटिस कहते हैं। और ये सेलुलाइटिस जो है ना वो स्किन पे काफ़ी तेज़ी से फैलता है। फिर आता है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव कहने का मतलब सर्जिकल ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट की केयर होती है हॉस्पिटल में, उस दौरान जो है वो क्लेवेम इंजेक्शन लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन ना हो सके एंड वो बैक्टीरिया को किल करे, ठीक है, और काफ़ी जल्द से जल्द जो है वो पेशेंट ठीक हो सके। तो इन सभी के कंडीशन में जो है वो एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लूविनेट इंजेक्शन पेशेंट को लगाते हैं। जेनिटल इन्फेक्शन एंड बर्निंग, जन्नांग में इन्फेक्शन होना या फिर से जन्नांग में बर्निंग फील होना, जलन महसूस होना, तो उन सभी के कंडीशन में क्लेवेम इंजेक्शन पेशेंट को लगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले इंजेक्शन की तरफ। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट इंजेक्शन हमारी सेफ्ट्रिक्सोन एंड टैज़ोबैक्टम इंजेक्शन है, जो कि मोन्टास नाम से आती है। वहीं पे आप देख सकते हैं कि RX लिखा हुआ है, मतलब कि ये इंजेक्शन प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड इंजेक्शन है। बाकी इसका इस्तेमाल टाइफाइड फीवर, तेज बुखार, मेनिंजाइटिस, लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में किसी भी प्रकार का संक्रमण होना, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट की केयर होती है, पेशेंट हॉस्पिटल्स में रहते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उस दौरान जो है वो हम मोन्टास इंजेक्शन लगाते हैं पेशेंट को। क्यों लगाते हैं, ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके जहां पर भी ऑपरेशन हुई है, ठीक है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, पेशेंट को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए। फिर आता है यूटीआई कहने का मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो जाना, एब्डोमिनल सेपिस, पेट में संक्रमण होने पर, तो इन सभी के इलाज में जो है वो मोन्टास इंजेक्शन का हम यूज़ करते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर से कॉपी में नोट डाउन जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा, लंबे समय तक याद रख
रखने के लिए। अगली इंजेक्शन हमारी पेप्रासिलिन एंड टैजोबैक्टम इंजेक्शन है, जो कि पिप्जो नाम से आती है। वहीं पे इस पे यूएसपी लिखा हुआ है। यूएसपी कहने का मतलब कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बना हुआ है और इसका उपयोग इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट के अंदर किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाने पर, अपेंडिक्स इन्फेक्शन, अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होना, स्टमक इन्फेक्शन, पेट में संक्रमण होना, लंग इन्फेक्शन, ठीक है, मतलब कि फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाने पर, तो इन सभी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए पिप्जो इंजेक्शन का हम उपयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसके और भी कुछ यूज़ हैं, जैसे कि पोस्ट ऑपरेटिव, और मैंने आपको बताया ही कि ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट की केयर होती है और कुछ इंजेक्शंस जो पड़ते हैं तो उसे ही हम पोस्ट ऑपरेटिव कहते हैं। और इंजेक्शन क्यों दिया जाता है, तो देखिए यहाँ पे इंजेक्शन इसलिए दिया जाता है ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके, कि कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो सके ऑपरेशन वाले एरिया में, इसीलिए यहाँ पे पेप्जो इंजेक्शन भी दे सकते हैं। फिर से बर्न, जलन महसूस होना, किसी भी व्यक्ति की फिर से WBC कम हो गई है, लो हो गई है, तो उस कंडीशन में भी जो है वो पिप्जो इंजेक्शन पेशेंट को लगाई जाती है। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यार, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इससे आपको भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में मिलती रहेगी और हमारा भी मोटिवेशन बरकरार रहेगा। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारी मेट्रोनाइडाजोल इंजेक्शन है, जो कि फ्लाइजिल नाम से आती है और ये काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है। बाकी अगर हम इसके यूज़ के बारे में बात करें तो लूज मोशन, डायरिया, दस्त के कंडीशन में, डिसेंट्री, पेचिस होना, एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट में संक्रमण होना, फूड पॉइजनिंग, क्या होता है हम कोई भी अनवांटेड फूड खा लेते हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, पाचन तंत्र जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है फूड को, तो उस कंडीशन में हमारे को वोमिटिंग होती है और भी कुछ स्किन इन्फेक्शन फूड पॉइजनिंग में देखने के लिए मिलती है, ठीक है, तो इससे ही हम लोग फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो दोस्तों ये सभी एंटीबायोटिक इंजेक्शन थी जो कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है। इन सभी एंटीबायोटिक इंजेक्शन की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, क्योंकि इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एवं प्रैक्टिशनर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा करते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी, इस वीडियो में जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी दी गई है उन सभी मेडिसिन का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही इस्तेमाल करना है। अगर आप खुद से किसी भी मेडिसिन का उपयोग करते हैं और कोई भी साइड इफेक्ट आता है, प्रॉब्लम आता है, तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। तो आज के इस नई वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।